देऊर कोठार रीवा से उत्तरी छोर पर प्रयागराज नेशनल हाईवे के कटरा स्टेशन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मध्य प्रदेश सर्वेक्षण की मदद से किए गए उत्खनन में साल 1999 से 2000 के बीच देऊर कोठार क्षेत्र में बौद्ध स्थापत्य के अति जरूरी पुरावशेष पाए गए थे। इनमें स्तूप के स्पष्ट अवशेष साफ तौर पर दिखाई देते हैं। पुरावशेषों की खोज का श्रेय डॉक्टर फणिकांत मिश्र और स्थानीय शोधकर्ता अजीत सिंह को जाता है। मौर्य एवं शुंग काल के ये अवशेष ईसा पूर्व 2री तथा 3री शताब्दी के मध्य के हैं। शोध अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर बहुत बड़ा बौद्ध स्मारक मौर्य एवं शुंग काल में रहा होगा। इस स्थल का संबंध भरहुत तथा कौशाम्बी से भी रहा होगा। यहाँ पर कई शैलाश्रय भी हैं, जहाँ आदि मानव की तरफ से लाल सफेद रंग के भित्ति चित्र बनाए गए थे। यहाँ कुल 40 स्तूपों के अवशेष अब तक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ईंट द्वारा निर्मित स्तूप क्रमांक 1 अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये स्तूप चौकोर चबूतरे के ऊपर निर्मित है, जिसके चारों ओर विशाल प्रदक्षिणा पथ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्तूप के पश्चिमी क्षेत्र में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित स्तंभ के कुछ टुकड़े पाए गए हैं, जिनमें से एक टुकड़े पर भगवान बुद्ध को समर्पित 6 पंक्तियों वाला ब्राह्मी लिपि में लेख प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है कि स्तूप के पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश द्वार रहा होगा। यहाँ बौद्ध स्तूप, शैलाश्रय और ब्राह्मी लिपि में दानदाताओं के नाम के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे क्षेत्र को आकर्षक बनाती हैं। यहाँ मौजूद है विशाल चट्टानें, हरे भरे वन और ऊपर से नीचे की ओर दूर तक दिखाई देती हरियाली। पार्किंग स्थल से स्तूप क्रमांक 1 की सीमा तक पत्थर के बड़े टुकड़ों द्वारा पैदल चलने हेतु स्थायी मार्ग का निर्माण बहुत ही सलीके से कराया गया है। रीवा से प्रयागराज की ओर जाने पर पड़ने वाला सुहागी और चाक घाट जाने वाले लोगों के लिए भी ये ऐतिहासिक जगह पास है। वहीं देऊर कोठार से देखने पर यही सुहागी और चाक घाट का मनोरम दृश्य भी दिखाई पड़ता है। यह स्थान रीवा जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र में तब्दील हो सकता है।